हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम प्रश्नावली 11.2 करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है प्रश्न नंबर 1 में निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, तो क्या करना है, ये देखिए पहला का ए नंबर। तो 0.2 है ना, तो एक बात ये समझिए बच्चों कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो भाग कहलाता है, मतलब किसी का, है ना। जैसे 2 बटे ये, जैसे ये है ना, ये है 0. ये अपना 2 है, तो बट ये दशमलव हटाने क्या करेंगे, ऊपर में 2 लिखते हैं और नीचे में क्या करेंगे, एक संख्या 1 लिख के, जैसे 1 है 0, तो यहाँ पे 10वां है ना, 10 लिख देते हैं। 10वां मतलब कि कोई वो नहीं है, 10वां भाग है। अब अगर इसको और सरल करना है तो क्या करेंगे, 2 पंचे 10 और ये 1/5, इस तरह से इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं बी नंबर। ठीक, तो देखिए बी नंबर क्या है, 0.55 है। ठीक है, तो देखो 0 के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है। तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, मतलब 100वां भाग हो गया। ठीक है, तो 55 बटे ये 100 हो गया, तो 11 पंचे और इतना ये कट गया। ठीक है, बीस पंचे है ना, तो ये 11 बटे 20 आ गया आंसर। अब देखते हैं सी नंबर क्या है, 6.25, तो 625 लिख दिए पूरा ऊपर, और कितने संख्या के बाद दशमलव के बाद कितने संख्या है, 2 संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे 100 लिख दिए। ठीक है, इस तरह से इसको हम काट लिए, 5 से काट लिए, है ना। इस तरह से क्या आ गया, 25/4 आ गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, क्या है, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप लिखना है। अब इसको देखो, ये जो लगे रहता है ना, समझो मतलब क्या है, बार है। क्या मतलब, बार बार ये कुछ आ रहा है ना, कोई संख्या ये बार बार आ रही है दशमलव के बाद, इसलिए इसको पूरा ऐसे न लिखे हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे इसको लिख देते हैं। तो क्या है, माना x बराबर क्या है, 0.4 और ऊपर में क्या है, बार। तो x का मान क्या है, बराबर 0.44 और अनंत तक। ठीक है, ये एक समीकरण हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10x कर लिए, है ना। अब 10x पूछोगे कैसे किए, बताती हूँ। ये दशमलव के बाद ये 4 लिखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे 10x लिख दिया गया है ना, 10वां भाग है ये, तो बराबर 4.44 अनंत तक, ये 2 समीकरण बन गया। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे, तो 10x ऋण x बराबर 4.444 अनंत 0.44 अनंत। ठीक, तो देखो 9 ये 10x में से 1 x गया, 9x बचा। ठीक, और बराबर ये 4 है ना, इधर तो अनंत तक जा रहा है, तो x का मान क्या होगा, ये रहेगा 4 और बटे में 9 आ गया। इस तरह से 4/9 आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से देखो एक और है, बी नंबर बताया है मैंने प्रश्न नंबर 2 का ही, 7.25 है, तो 725/100। अब 100 कहाँ से आया, दशमलव के बाद संख्या को हम लोग देखे हैं कि 2 संख्या है, इसलिए 100 लिख दिया गया है। ठीक, और फिर इसको क्या है, 25 से काटा गया है। ठीक, अब इस प्रकार क्या है, 29/4 आ गया है आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सीधे प्रश्नावली 11.3 की ओर। ठीक, तो देखो 11.3 में क्या है, योग करना है। योग कीजिए मतलब क्या है, जोड़ना है ना। जैसे हम लोग संख्याओं को जोड़ते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, इसको बताती हूँ मैं। ठीक है, दशमलव वाले को, है ना। तो देखो क्या है, पहला क्या है, 1.0087 है और 0.3210 है, इसको क्या है, आपस में जोड़ना है। तो देखो बच्चों, जब अपन दशमलव को करते हैं ना, है ना, दशमलव के बाद कोई संख्या लिखते हैं, तो उसको अपना उसके नीचे मतलब इधर इस तरफ से नहीं लिखते हैं, है ना,
दाएं साइड से नहीं लिखते हैं, बाएं साइड से ही लिखना शुरू करते हैं दशमलव के बाद की संख्या को। और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 लिख दिया गया है ना। देखो क्या है, 7.89 को नहीं सॉरी 0.321 को जोड़े है ना। और यहाँ पे क्या एक कुछ नहीं था, मतलब इसका जो वैसे भी दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं रहता है। तो देखो कैसे जोड़ रहा है, जोड़ते हैं इसको। 7 में 0 जुड़ा, ये हुआ 7, 8 में 1 जुड़ा 9, ये 2 और ये 3.1 में 0 जुड़ा 1। तो इस प्रकार 1.3297 आंसर आ गया। ठीक है। अब उसी तरह से क्या है, ये देखो दूसरा मैंने किया है 0.2, 0.02, फिर 0.0202 को, फिर 0.20204 को जोड़ना है। ठीक है। अब देखो कैसे जोड़ेंगे। तो ये 4 है ना, अकेला 4 है तो 4 ये जुड़ गया। फिर 2 में 0 जुड़ा 2 और ये 2 नीचे आ गया है ना। यहाँ पे ऊपर देखो 2 है बस, है ना, 0 है ना। अब देखना 2 और 2 यहाँ पे क्या हुआ 4। अब देखो यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, 4 आया। और यहाँ 0 है, पूरा लाइन दशमलव के बाद 0। तो इस तरह से 0.4422 आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो चौथा नंबर में मैंने बताया है, और बाकी जो बचा है ना वो आप लोग होमवर्क रहेगा। ठीक है। चौथा मैंने बनाया है, तीसरा एक तो होमवर्क रहेगा। ठीक। अब देखो क्या है, 2.45, 6.908, 0.125 को कैसे जोड़ेंगे। तो इधर से जोड़ना शुरू करते हैं अपन। ये 4 हुआ, ये अब और ये 8 5 7 है ना, को जोड़े कितना आया बताओ। तो देखो 7 के 7 7 14, 14 1 15 और 15 और 5 20 हुआ है ना। और यहाँ पे हासिल कितना है, एक सेकंड ना, देखिए 5 के 7 के 7 7 14, 14 1 15, 15 5 20 है ना। तो 0 हासिल आया 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा मिस्टेक है थोड़ा, है ना। 5 6 7 और 8 9 होगा, है ना। यहाँ पे 9 होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 10 10 4 14 है ना। 14 की 4 हासिल बचा कितना है 1, 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है। इस प्रकार 0.4904 आएगा आंसर। ठीक है। अब देखो दूसरा का पहला, अब क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है ना। तो 7.89 में क्या करेंगे, 2.324 को घटाएंगे। तो 7.89, यहाँ कोई आगे नहीं है तो 0 हम कर दिए। अब 2.324 को घटाएंगे। ठीक है। पर देखो जब घटेगा ना तो यहाँ पे 0 का मान, 0 को भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे से इसको ये हासिल दे रहा है ना। 9 में ये यहाँ पे 0 है, 4 है, तो ये छोटा है 4 से, तो इसलिए इसको 1 हासिल दिया, 10 हो गया। 10 में 4 गया, 6 बचा। और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 2 गया, 6 बचा। और 8 में से 3 गया 5, और दशमलव लिख दिए। 7 में से 2 गया, 5 बचा, है ना। इस प्रकार ये आंसर आया। अब देखो तीसरा मैं कर रही हूँ, उसी प्रकार जैसे मैंने किया ना उसी प्रकार दूसरा भी आप लोग हल कर लीजिएगा जो छोटा है ना। अब देखो 1.01 ऋण 0.1 ऋण 0.001 धन 10.001। ठीक। तो देखो क्या करेंगे, पहले अपन 1.01 और 0.1 को घटा लेंगे। तो देखो 1.01 0.10 है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 अपन अपने मन से लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक है। तो 1 में 0 गया, 1 बचा, है ना। अब देखना क्या होता है, भले से दशमलव है। ठीक है। जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो कुछ जोड़ते हैं, फिर भी जब ये हासिल जब जा सकता है तो इधर से ये हासिल दे भी सकता है। ठीक है, जोड़ में, है ना। तो देखो ये 0 है, ये यहाँ पर इसको 1 हासिल दिया, 10 हुआ, 10 में 1 गया 9, ये दशमलव, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं बचा है तो इसलिए 0 हो गया। तो इस प्रकार 0.91 आया। अब देखना क्या होगा,
अब 0.91 में क्या करेंगे, देखो 0.91 में 0.001 घटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये इसको हासिल देगा, 10 में 1 गया 9, और यहाँ कुछ नहीं है, 0 उतर गया, और यहाँ पे ये 9 9 और ये 0। अब देखना जोड़ेंगे ना, 0.99 में 10.001 जोड़ेंगे तो देखो 9 और 1 कितना हुआ, 10, हासिल 1, और 0 और 1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 और आ गया वही हासिल वाला, और ये 9 दशमलव ये 10 हो गया, तो 10.910 इस प्रकार इसका आंसर आया। ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब क्या है, देखो प्रश्न नंबर 2 हो गया ना, और तीसरा देखो गुणा भी करते हैं ना, तो 1 मिनट के लिए अपन क्या करते हैं कि दशमलव को भूल जाते हैं। गुणा करने के भी बहुत सारे नियम हैं दशमलव के। देखो ऐसे मैंने किया है, चौथा सॉरी ये है, देखो ये है ना 243 गुणा 0.15, ठीक है। तो जब गुणा करते हैं तो थोड़ा समय के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं, और फिर जब गुणा कर लेते हैं तो फिर देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 तो 2 है, तो इधर से 1 2 और इस प्रकार 36.45 आंसर आ गया ना। अब दूसरा नंबर देखो क्या है, 0.879 गुणे 0.021, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, ये 879, और फिर बड़ी संख्या है 21, तो अपन पहले एक बार किए, ठीक है, फिर हमने 2 से गुणा कर लिए तो 879 आया, फिर 1758 आया, ठीक है। 2 से जब गुणा किए तो इसको जोड़ लिए, तो ये 9 और 7 और 5 कितने हुए, 15, और इधर 8 और 5 कितना हुआ, 13, और 1 14, हासिल 1, और ये 7 है और 1 8, और ये 1 का 1 उतर आया, और देखना यहाँ पे क्या होगा, इतना है ना। अब कितने अंक के बाद हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पे आंसर में, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 5 ही था, इसलिए हमें इसको क्या है बढ़ाने के लिए यहाँ पे 6 0 लिख दिए, और फिर दशमलव यहाँ 0, तो 0.01445 आंसर आ गया, ठीक है, गुणा करने पे। अब देखो भाग बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसका, किसका, ये दशमलव वाले का, ठीक है। देखो बच्चों क्या करते हैं अपन भाग में, ये 2.25 भागित 15 है, ठीक है, तो 2.25 बटे 15 लिख सकते हैं इसको। अब देखो इस दशमलव को हटाने के लिए अपन यहाँ पे बटे में क्या है, ये कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2, तो इसलिए यहाँ पे 100 लिखे हैं। तो देखो 225 गुणे 100 गुणे, और ये 15 तो पहले से था तो 15 हो गया, तो 15 से पहले 15 बार में कटा, और फिर जब हम भाग दिए किसका, 100 में 15 का, तो 0.15 इसका ऐसे आंसर आया, ठीक है। समझ में आया ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि इस दशमलव को हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 2 संख्या है, इसलिए यहाँ पे 100 लिखे, ठीक है। अगर 1 होती तो 10 लिखते, मतलब 100वां भाग है ये, है ना। और एक अंक अगर केवल 1 रहता यहाँ कुछ भी संख्या, तो यहाँ वहाँ 10 लिखते, और फिर गुणे में ये 15 कहाँ से आया, 15 है, तो 15 एक कम, और 15 बार में ये गया है, ठीक है, कटा है, और जब भाग दिए तो 0.15 इसका आंसर आया, ठीक। अब देखो दूसरा नंबर मैंने किया है 10.204 भाग्य 0.06, तो कैसे करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए पहले ऐसे लिख देंगे, कितने लिख देंगे, 4 गुणा, इसको बार बताऊंगे ना, 100 और यहाँ 1000 कैसे आया, बटे में, भाग का मतलब बटे भी होता है ना, तो 6 लिख दिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, जो ये ऊपर में दशमलव लगा है ना, तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगा उसको नीचे लिखा जाता है, और जो नीचे आएगा बटे वाला जो रहता है उसमें जिसमें मतलब जितना दशमलव लगा है उसके
मतलब कि उसको हटाने के लिए दशमलव कितने अंक तक, मतलब 100 या 10 या 1000 लिखना है, वैसे अपन करते हैं। एक के बाद कितने जीरो बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो 10,204 भागित 6, तो कितने अंक के बाद है 1 2 3, तो बटे में कितने लिख दिए 1000 लिख दिए, और नीचे में क्या है 1 2, इसलिए यहाँ पे बटे में यहाँ 100 लिख दिए। ठीक, अब देखिए 1 2 1 2, 2 जीरो कट गए। अब 10,204 बटे में 6 बचा, 6 गुणे 10 बचा, तो यहाँ पे 60 हो गया, 10 छक्का 60। अब इसको भाग दिए तो कितना आया 170.06 इसका आंसर आया। ठीक, अब देखो 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर में है सरल करना है, तो पहला मैंने बताया है, ठीक, पहला मैंने बताया है क्या करना है। देखो बस वही काम जिसे इसमें किए ना भाग में, वैसे इसको भी करना है। बहुत आसान है, 0.46 0.92 गुणे 0.1, ठीक, बटे में क्या है 0.023 गुणे 4.6, यही है। तो देखो सीधा अपन लिखेंगे 46 गुणा 98 गुणा 1, ठीक है, इतना लिख दिए। फिर बटे में 23 बटे गुणा 46, ठीक, दशमलव को नहीं लिखे अपन, ठीक, और जीरो को भी नहीं लिखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 46 जो है 46 कह रही हूँ, यहाँ पे जीरो के बाद कितने अंक के कितना अंक है यहाँ पे दशमलव के बाद, तो 2 है, तो इसलिए अपन यहाँ पे 100 लिखे। और 9 और ये 2 है जो कितनी संख्या है 1 2, तो इसलिए यहाँ पे फिर से 100 लिख दिए। और फिर 0.1 है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है 1 है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखिए। ये इसका क्लियर हो गया। अब नीचे की संख्या देखना, जो नीचे की उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दिए, 1000 मतलब, है ना। फिर गुणा दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो इसलिए 10 लिख दिए, ठीक। अब देखो जो कटता तो काटते हैं, ये 10 में से ये 10 गया, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो कट गए। 46 से 46 कट गया, बचा क्या 92 बचा। 92 गुणा 1 मतलब 1 ही तो हुआ, और फिर गुणा 1 करेंगे तो 1 ही मतलब होगा, है ना। अब देखो ये रहा 92, और यहाँ पे क्या बचा 23 गुणा 10 करेंगे तो 230 आएगा, तो 92 बटे 230 करेंगे ना, भाग देंगे, जो 0.4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आप लोगों को ये मतलब 100 10 या 1000 का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, हम लोग क्यों लिखा जा रहा है, दशमलव हटाने के लिखते हैं, है ना, ये समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। क्यों होमवर्क है, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। अब 6वां इसको भी होमवर्क करिएगा। देखिए क्या है, ये कुछ नहीं है। सुनीता ने बाज़ार में 23 रुपये 50 पैसे का तेल, 8 रुपये 15 पैसे का साबुन, 12 रुपये और 39 पैसे में पाउडर खरीदा। बताओ सुनीता ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। जोड़ना है, सीधी सी बात है, ठीक। उसी तरह इसको भी करिएगा। सिमरन ने घर का बिजली बिल 438.70 आता है। यदि बिजली का किराया 1.20 रुपये प्रति यूनिट हो तो सिमरन घर कितने यूनिट विद्युत खपत खर्च हो, दोनों को गुणा कर देना है ना। अब देखो रहीम का मकान किराया 205.7 रुपये प्रति माह की दर से देता है 1 महीने में ना, ठीक है। तो 2 वर्ष में रहीम द्वारा कुल कितना मकान किराया दिया गया है, तो देखो 1 महीना कितना है इतना, ठीक है। तो 2 वर्ष बोल रहे हैं, तो 2 वर्ष मतलब 12 दूनी 24, तो 24 से आप लोग क्या करोगे, इतना का गुणा कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, है ना, आसान, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आज का मतलब ये जो हम लोग 11.3 का जो ये अध्याय था ये भी पूरा हुआ, ठीक है, प्रश्नावली, और ये अध्याय 11 भी पूरा हुआ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।